दोस्तों, एक बार की बात है, महान बौद्ध भिक्षु बोधिधर्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे उन 5 गुणों के बारे में जानना चाहता हूं जो किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त सफल बना सकते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल और खुशहाल जीवन जी सके। सबसे पहले तो बोधिधर्मा ने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखे और बोले कि कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वह उसकी कामना करता है, बल्कि इसलिए सफल होता है क्योंकि वो इसे कमाता है। हर इंसान सफलता की कामना करता है, लेकिन ये मिलती उसे ही है जो उसके काबिल होते हैं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मुझे असफलता बहुत बुरी लगती है। मैं जब भी असफल होता हूँ तो बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करता हूँ। बोधिधर्मा ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि यौगिक संस्कृति में सफलता और असफलता जैसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर मात्र एक सीढ़ी के रूप में देखता है, उसके लिए कोई असफलता नहीं होती। और जो इंसान जीवन में घटने वाली साधारण घटनाओं को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, केवल वही सफल या असफल होता है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की सीढ़ी के रूप में देखता है, तो फिर अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो उसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो भी वो उसे अपने भलाई के लिए ही इस्तेमाल करता है। जब समय अच्छा चल रहा हो और सारी परिस्थितियां अनुकूल हो तो कोई मूर्ख भी खुश और शांत रह सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां बिल्कुल हमारे खिलाफ हो और हर तरफ से निराशा हाथ लगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुश और शांत रहने के लिए हमारे अंदर कुछ अलग होना जरूरी है। अगर एक राजा के पास दुश्मन राजा की तुलना में 10 गुना बड़ी सेना है, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर और कायर राजा भी उस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन अगर स्थिति ठीक इसके विपरीत हो, तो उस युद्ध को जीतने के लिए एक अद्भुत साहस और योजना की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही। अब या तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं खुद को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या फिर हम बैठकर रो सकते हैं। इसका चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है और यह नियम हर चीज के लिए लागू होता है। बोधिधर्मा ने व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मान लो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी, लेकिन तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने विकास और खुशहाली के लिए। अगर तुम स्पष्ट रूप से यह देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की यह सारी छोटी मोटी घटनाएं बस एक सीढ़ी है उस विशाल संभावना तक पहुंचने की, चुनना तुम्हें ही है। बस महत्वपूर्ण यह है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, लक्ष्य केवल एक ही है, उस विशाल संभावना की ओर बढ़ना। और अगर तुमने इसे निर्धारित कर लिया है तो फिर तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाएगी। सफलता फायदेमंद है, असफलता तो असल में और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए असफलता से डरना बंद करो। असफलता अपने आप में काफी डरावनी है, डरने से ये और भी भयानक हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी पहली बात तो समझ गया कि मुझे असफलता से डरना नहीं है बल्कि सीखना चाहिए, लेकिन क्या आप मुझे समय के नियंत्रण के विषय में कुछ बता सकते हैं? मेरा समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपना ज़्यादातर समय फालतू के कामों में बर्बाद कर देता हूँ। आखिर मैं अपना समय नियंत्रित कैसे करूँ? बोधिधर्मा ने कहा, जिसे हम सब जीवन कहते हैं वो असल में समय और ऊर्जा का एक खास असमंजस है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग समय और ऊर्जा के इस असमंजस को ठीक से संभालना कभी नहीं सीखते। हम पहले समय के प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। समय की प्रकृति ऐसी है कि हम कुछ करें तब भी यह चलता है और कुछ ना करें तब भी यह चलता है। हमें इसे धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो प्रश्न यह है कि समय को अपनी मुट्ठी में कैसे करें? बोधिधर्मा ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने समय नियंत्रण की बात की, क्या तुमने कभी समय को नियंत्रित किया है? व्यक्ति ने कहा, नहीं। व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया है। बोधिधर्मा ने कहा, तुम इसे नियंत्रित कर भी नहीं सकते हो। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते हो। यह बस लगातार आगे बढ़ रहा है। तो तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हो।
यह तो लगातार भागता रहेगा। तुम कुछ करो या ना करो, तो समय को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है, खुद की ऊर्जाओं के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। अगर तुम एक ऊंट की चाल चलोगे तो बहुत थोड़ा ही चल पाओगे, लेकिन अगर एक चीते की चाल चलोगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाओगे। जो काम कोई व्यक्ति 10 सालों में करता है और तुम उसी काम को 1 साल में कर पाते हो, तो अगर तुम 100 साल तक जिंदा रहते हो तो असर और अनुभव की गहराई के मामले में तुम 1000 साल तक जिंदा रहे। और केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा तुम समय को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिसने खुद पर महारत हासिल कर ली उसने समय पर भी महारत हासिल कर ली, और जिसने समय पर महारत हासिल कर ली उसके लिए यह जीवन एक कारवां की मिठास बन जाता है। व्यक्ति ने बोधिधर्मा से अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं? बोधिधर्मा ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा ये जीवन कीमती है? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मेरा जीवन कीमती है। बोधिधर्मा ने कहा, अगर तुम अपने जीवन को कीमती समझते हो तो तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम अपने इस कीमती जीवन को कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी काम को नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। जब तुम किसी भी काम में अपना इतना कीमती समय और ऊर्जा लगाते हो तो तुम्हें केवल वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है और जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम फायदेमंद है या नहीं। अगर तुम्हारा दिल उस काम में नहीं है तो तुम कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हें उस काम से प्यार होना जरूरी है, और जब तक तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते तब तक तुम उस काम में मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन कभी नहीं कर सकते, और तुम्हारे साथ शानदार चीजें कभी घटित नहीं होगी। दुनिया का चाहे कोई भी काम तुम करो, लेकिन अगर उस काम के प्रति तुम पूरी तरह से समर्पित नहीं हो तो तुम कभी भी कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि तुम उस काम से अपनी जीविका चला लो, लेकिन अपने पीछे कोई छाप नहीं छोड़ पाओगे। बोधिधर्मा ने आगे कहा, तुमने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के बारे में तो सुना ही होगा। वो व्यक्ति तीर को अपने निशाने पर मारने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। उसका पूरा समर्पण केवल तीर को उसके निशाने पर मारने के प्रति था, और वो तीर को उसके निशाने पर ऐसा मारता था जैसा और कोई नहीं मार सकता था, और वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो तो उस काम के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण होना बेहद आवश्यक है। और जब भी तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को चुनो तो खुद से यह प्रश्न करो कि क्या तुम उस काम को जीवन भर कर सकते हो? क्या वो काम सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है? और आज से कई सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम उस पर गर्व और खुशी महसूस कर पाओगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर तुम्हें वही काम करना चाहिए। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, मैंने बचपन से लोगों को कहते हुए सुना है कि कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। तो क्या सच में कड़ी मेहनत हर इंसान को सफल बना सकती है? बोधिधर्मा ने कहा, केवल कड़ी मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बचपन से ही बच्चों को उसके माता पिता और आसपास के लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि कोई भी काम करो तो कड़ी मेहनत से करो, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से हर काम करो, और फिर वह बच्चा हर काम में बस कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता है। अगर हम सिर्फ कड़ी मेहनत से हर काम करेंगे तो काम नहीं होंगे, यह तो बस एक गधे का जीवन बन जाएगा। हर काम कड़ी मेहनत से करो, यह कहने की बजाय हमें यह कहना चाहिए कि खुशी के साथ पढ़ाई करो, प्रेम के साथ काम करो। अगर किसी काम में सिर्फ मेहनत ही लगनी है तो फिर उस काम को छोड़ देना चाहिए। अगर हम उस काम को प्यार से कर सकते हैं तो हमें वह काम करना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता जरूर है कि मेहनत से सारे काम किए जा सकते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। केवल कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें कड़ी मेहनत के साथ सही चीजें सही समय पर सही तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। जिन लोगों ने सफलता पाई है उन्हें सफलता केवल उनके कड़ी मेहनत की वजह से नहीं मिली है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि उनके काम में करने के लिए
सही चीज क्या है। नहीं तो उनके ही क्षेत्र में कितने सारे लोग सफल हो गए हैं, जबकि उनमें से कई लोग उस सफल व्यक्ति से भी ज़्यादा मेहनत करने वाले रहे होंगे, लेकिन वह असफल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। तो सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, काम को सही तरीके से करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं बस आपसे एक अंतिम प्रश्न और करना चाहता हूँ। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोधिधर्मा ने कहा, अगर तुम किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे कि अगर तुम एक घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो तुम्हें घुड़सवारी के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक यही चीज हमारे जीवन पर लागू होती है। अगर हम इस जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जीवन के प्रकृति के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सिर्फ एक घोड़े को दौड़ाना चाहते हो तो तुम्हारा घुड़सवारी के बारे में साधारण और ऊपरी ज्ञान ही पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई घुड़सवार सैनिक घोड़े को युद्ध में ले जा रहा है तो उसके लिए उसे घुड़सवारी का पूरा ज्ञान और घोड़े के स्वभाव के बारे में सब कुछ पता होना बेहद जरूरी है कि घोड़ा कब कैसा व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार अगर तुम इस जीवन को सिर्फ किसी प्रकार से जीकर चले जाना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने इस जीवन को संपूर्ण अस्तित्व और जागरूकता के साथ जीना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस जीवन को और खुद को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अशांति से भरे हुए हो तो इसका कारण है कि तुमने खुद को और खुद के दिमाग को सही तरीके से संभालना सीखा ही नहीं। अगर तुम ये नहीं जानते कि कैसे अपने दिमाग को सतर्कता, संतुलन और उल्लास के उच्चतम स्तर पर रखा जाए तो फिर तुम सिर्फ संयोग से सफल होगे। और अगर तुम संयोग से सफल भी हो गए तो वैसे भी तुम इस सफलता को भुगतोगे, तुम इसका आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम इस जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हो तो खुद के शरीर और दिमाग को गहराई से जानने में अपना समय लगाओ। इतना कहकर बोधिधर्मा ध्यान मग्न हो गए और वह व्यक्ति उनका धन्यवाद करके वहां से चला गया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।